हमारा सेगमेंट है, शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए। शरद। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है इंडस टावर्स और यहाँ पे हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ से पता चल रहा है कि जो मार्की इन्वेस्टर हैं और कुछ HNI काउंटर्स है वो एक्टिव हो गए हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे बाइंग देखने मिली है, वॉल्यूम्स में भी पिकअप आई है। देखा जाए तो पिछले 3 दिन में 40 लाख शेयर्स यानी कि 0.2% इक्विटी जो है एक्सचेंज हैंड्स हुई है और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन में भी स्टॉक में लगभग 6% से ज़्यादा का उछाल आया है ओवरऑल बेसिस पे। अहम ट्रिगर तो स्टॉक का यही है कि वोडाफोन आइडिया की जो फंड रेज होने वाले उसके कारण जो है जो पेमेंट्स आएंगी कंपनी को उनके डेट को लेके, उसके कारण बाजार शेयर कर रहा है और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि पे आउट अच्छे लेवल्स पे देखने मिल सकती है। पूरी बाजार की जो है नज़र रहेगी अप्रैल 6 के बोर्ड मीटिंग पे वोडाफोन आइडिया के, जहाँ पे प्रमोटर लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का फंड इन्फ्यूजन करने का जो है डिसीजन लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है और ओवरऑल इंडस टावर्स में जो है मार्की इन्वेस्टर और HNI काउंटर दोनों ही एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है शरद, ये बढ़िया आपने ट्रेड भी निकाला। एक्चुअली मैं बताऊं, इंडस टावर जो आप धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, इसका आप मंथली चार्ट दिखाओ इंडस टावर का। कई बार हमने आपको बताते हैं कि कुछ शेयर ना ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग से हटकर आपको पोजिशनली रखने चाहिए और वो आपको साल का गेन देके जा सकते हैं। उसमें से इंडस टावर एक हो सकता है, उसमें से UPL एक हो सकता है, उसमें से एक टाटा केमिकल एक हो सकता है। इंडस टावर तो चलना भी शुरू हो गया। आप एक मंथ में देखो 24% का रिटर्न इंडस टावर ने दिया है। एक काम आप करो, आप जरा इसका 3 महीने का भी दिखाओ। मैं आपको दिखाता हूँ एक पॉइंट में क्यों ये बात कह रहा हूँ। एक महीने के अंदर अगर आप 24%, ये याद रखना अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब 3 महीने का दिखाओ, 3 महीने में 41%। अब जरा 6 महीने का दिखाओ, 6 महीने का चार्ट दिखाओ, उसके अंदर आपको मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे। पिछले 3 महीने से 1 महीना, ये जो हिस्सा है ना इसका, आप माउंटेन्स को देख रहे होंगे बनते हुए चार्ट्स में, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। 6 मंथ दिखाना एक बार इसका, 6 महीना भी दिखाओ तो आपको दिखेगा उससे पहले भी कोई मेजर चेंजेस नहीं थे। पिछले 2-2.5 महीने से यानी कि लास्ट क्वार्टर से ये शेयर जैसे चलना शुरू हुआ है उसके बाद से इसके अंदर मोमेंटम काफ़ी फास्ट आया है। 73%, इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। मितेश जी से पता कर लेते हैं। मितेश जी रख लेना है इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शरद हमारे सहयोगी कुछ खबर भी लेके आए हैं इस पे। डेफिनेटली, देखिए आपने जिस तरीके से ये चीजों को नैरेट किया है वही बताता है कि दिस आर द स्लो मूवर्स। इतनी बढ़िया तेजी आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपने जो सेगमेंट वाइज दिया 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, यही बताता है कि आपकी नजर इसके ऊपर कितनी है। देखिए ऐसा ही होता है जब ऑल टाइम हाई बाजार होता है, तब बहुत चुनिंदे शेयर ऐसे होते हैं जो चुपके से चल जाते हैं और आपने जो सूची बताई वो एग्जैक्टली वही है। इंडस टावर की बात करें तो 305 के ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिला है सिस्टम और मेथड के हिसाब से, और हमारा मानना यह है कि जो करंट रैली है इसमें मिनिमम टारगेट 350 से 360 आएगा। तो डेफिनेटली अगर आपके पास है तो उसको होल्ड करना चाहिए। और ऐसे बाजार में हम हमारे क्लाइंट को भी ये बता रहे हैं डिम्पी जी के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो सिंपल स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करो। क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया। अभी अगले 2 या 3 दिन के चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव देगी वो पता भी नहीं था, राइट? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि ऐसे स्टॉक्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप उसमें रहिए ताकि आप ट्रेंड जो है उसका पूरा फायदा उठा सके।